पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच हालत खराब होने का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता तेल और गैस की सप्लाई को लेकर है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक माना जाता है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ खास अपीलें की हैं ताकि भारत पर आर्थिक दबाव कम हो सके। रविवार को तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा हालत को देखते हुए हर नागरिक को देश हित में कुछ जिम्मेदारियां निभानी होगी। उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने की अपील की। पीएम मोदी का कहना था कि अगर देश के लोग मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं तो बड़े आर्थिक संकट का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर ईंधन बचाने पर दिया। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और गैस विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इससे भारत पर विदेशी मुद्रा का बोझ भी बढ़ेगा। इसलिए लोगों को जरूरत के हिसाब से ही ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय देश ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तरीकों को अपनाया था। इससे ट्रैफिक कम हुआ और ईंधन की बचत भी हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में कंपनियां और कर्मचारी जरूरत पड़ने पर फिर से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे देश को आर्थिक तौर पर फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जहां मेट्रो सुविधा उपलब्ध है वहां निजी वाहन की जगह मेट्रो का इस्तेमाल किया जाए। अगर कार से जाना जरूरी हो तो कार पूलिंग अपनाई जाए ताकि एक ही वाहन में ज्यादा लोग सफर कर सके और पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। उन्होंने माल ढुलाई में रेलवे को प्राथमिकता देने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि बिजली से चलने वाली ट्रेनें पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करती हैं। अगर ज्यादा सामान रेलवे के जरिए भेजा जाएगा तो तेल की खपत भी कम होगी और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी घटेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी यात्राओं को लेकर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के समय लोग कम से कम 1 साल तक विदेश में छुट्टियां मनाने और डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी चीजों से बच सकते हैं। उनका कहना था कि इससे देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सोने की खरीदारी को लेकर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से आयात करता है, जिससे काफी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसे में अगर लोग 1 साल तक गैर जरूरी सोना खरीदने से बचे तो इससे देश को आर्थिक फायदा हो सकता है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। अगर देश के लोग छोटी छोटी आदतों में बदलाव करें तो भारत बड़े आर्थिक संकट का असर काफी हद तक कम कर सकता है। पीएम का संदेश साफ था कि आने वाले समय में सतर्कता और बचत ही देश की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूँ आपके साथ अलका जायसवाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।